ये वीडियो ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए जरूरी है बल्कि टीचर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फैमिली के लिए भी जरूरी है। यदि आपकी फैमिली में कोई भी ये चाहता है कि उनका बेटा या बेटी शिक्षक बने, टीचर बने, या फिर आप खुद एक टीचर हो या टीचर बनने का सपना देख रहे हो, आपने MA, MSc, BSc, B.Ed, DLED जो भी कोर्स किया होगा या कर रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। ये देखिए मेरा CTET का रिजल्ट। CTET का एग्जाम उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। जरूरत है कि आप सही तरीके से एग्जाम की तैयारी करें। कुछ लोगों ने एक ही बार में क्रैक कर लिया है, तो बहुत से लोगों ने 3 बार दिलाकर भी CTET क्रैक नहीं कर पाए। अगर आप एक टीचर हैं या टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आपके लिए CTET या टेट का एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप खुद ये जानते होंगे कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। आपको याद दिला देता हूं कि जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर हैं, जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले या उसके बाद में हुआ है और जो क्लास 1 से 8 क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए CTET पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी टीचर के सेवानिवृत्ति मात्र 5 साल से कम बचा है, तो वे टीचर बिना किसी CTET एग्जाम को पास किए नौकरी जारी रख सकते हैं, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आगे का फायदा नहीं मिलेगा। जिनके पास सेवानिवृत्ति तक 5 साल या उससे ज्यादा समय बचा हुआ है, उन्हें 2 साल के अंदर ही CTET या टेट एग्जाम को क्वालिफाइड करना होगा, अन्यथा वे नौकरी खो सकते हैं या जबरन सेवानिवृत्ति उनकी हो सकती है। नौकरी में बने रहने के लिए प्लस प्रमोशन पाने के लिए CTET पास करना जरूरी होगा। आई थिंक आप लोग जान गए होंगे कि CTET का एग्जाम पास करना एक चैलेंज भी है और बहुत जरूरी भी है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ 30 दिन की वो यूनिक स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से आप CTET का एग्जाम क्रैक कर लोगे। फर्स्ट वीक प्लानिंग, आधार मजबूत करो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को यानी कि CDP को रोज 2 घंटे जरूर पढ़े। इसमें RTE एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़े भागों को अच्छे से समझे। NCERT के बेसिक सब्जेक्ट को जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर को, इन सभी को रोज 2 घंटे का समय जरूर दे और अच्छे से तैयारी करें। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेजेस यानी बोलचाल की भाषा समझने के लिए 1 घंटा जरूर दे। आपने खुद से नोट्स जरूर बनाए होंगे और यदि नहीं बनाए हैं तो बनाना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि ये बहुत काम आता है। हर दिन रात में 30 मिनट रिवीजन जरूर करना। खुद का बना हुआ वीक टॉपिक नोटबुक जरूर बनाएं, इससे ही आपका फायदा होगा। और सोने से पहले रात में दिन में पढ़े हुए टॉपिक को एक बार सिर्फ खोल कर जरूर देखो, ताकि ध्यान में रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट वीक को इसी तरह स्ट्रेटेजी बनाकर प्लानिंग करके पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें। इसके बाद दूसरे वीक में प्रीवियस पेपर्स एंड टाइम प्रैक्टिस करें। पुराने CTET या टेट पेपर्स को रोज हल करें। प्रतिदिन 1 घंटे टाइम द टेस्ट दो। सिर्फ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पकड़ो और सारे सवालों को बिना देखे सॉल्व करो। सवाल को उसी तरह से सॉल्व करो जैसे आप एग्जाम में बैठकर क्वेश्चन को हल करते हो। जितना आता है उतना ही हल करो और जितना नहीं आता है उनको छोड़ दो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी तैयारी अच्छी है और कौन सी तैयारी अच्छी नहीं है। CDP में एलिजिबिलिटी और मिनिमम क्वालिफिकेशन से जुड़े सवाल ज्यादा हल करो, ये ज्यादा आते हैं। इससे एग्जाम क्रैक करने में ज्यादा हेल्प भी होगा। दूसरे वीक की स्ट्रेटेजी को बिल्कुल इसी तरह से बनाएं और उसे फॉलो करें। अब हम तीसरे वीक की बात करते हैं। मॉक टेस्ट प्लस एरर एनालिसिस। पूरे मॉक्स को दो, फुल पेपर्स को दो। इस हफ्ते आपको टाइम पक्का रखना है। यदि आपको सच में कामयाबी चाहिए तो समय के महत्व को उतना ही समझना जरूरी है जितना जरूरी शरीर में ताकत के लिए भोजन होता है। यदि आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं तो बड़ी कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। गलतियों का विश्लेषण जरूर करो, क्यों गलत हो रहा है, कौन सा विषय कमजोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आपको मेहनत करना ज्यादा जरूरी है। प्रमोशन या जॉब रिटेंशन से जुड़े सवालों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, इससे आपके बहुत से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी न्यूनतम योग्यता वाले हिस्सों को जरूर पढ़ें और इसी तरह से तीसरे वीक को भी प्लान करें, स्ट्रेटेजी बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। अब बात करते हैं चौथे वीक के प्लानिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। मैराथन
प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तीसरे वीक में आपके 21 से 22 दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। उसके बाद 22 से 26वें दिन तक आपको सिर्फ छोटे छोटे नोट और पिछले पेपर्स की गलतियों को दोबारा देखना होगा, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी। जब आपकी तैयारी लगभग पूरी हो जाए तो एक बार 27वें 28वें दिन में एक पूर्ण टेस्ट लेकर देखो कि समय में पूरा कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। जिस तरह आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए जाते हो, 2 घंटे 3 घंटे तक बैठे रहते हो और जितना आता है उतना लिखते हो, उसी तरह आपको 28वें दिन में पिछले साल के एग्जाम पेपर्स को आप सॉल्व करें कि उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपकी कमजोरी और ताकत का पता चल जाएगा। उसके बाद 29 डेज में हल्की पढ़ाई प्लस शांत मन से मेडिटेशन या ध्यान करो, स्ट्रेस कम करो, सारे स्ट्रेस को दूर कर दो। एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होता है। याद रखना, मन की शांति, स्वस्थ शरीर और फोकस्ड दिमाग की जरूरत होती है। खुद पर विश्वास ही उजड़ी हुई दुनिया को वापस हरा भरा कर सकती है। विश्वास की ताकत से आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। 30वें दिन की स्ट्रेटेजी, आत्मविश्वास बढ़ाओ। पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग जरूर करो और इसे आप हर दिन डेली करो। पूरे 30 दिन अफर्मेशन का प्रयोग करो और इन 30 दिनों में हर दिन थोड़ा समय निकालकर खुद से कहो, मैं सीटेट पास करूंगा या करूंगी। पूरा भरोसा रखो कि आपका सीटेट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो रोज खुद पर भरोसा रखिए कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है और सरकार की तरफ से सारे फायदे मिलने वाले हैं। और यदि आप अभी तक टीचर नहीं बने हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो इमेजिन करो कि आप टीचर बन गए हो। इससे आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी क्योंकि आपको पूरा भरोसा हो जाएगा। आपको डेली सुबह शाम सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमेजिन जरूर करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि आपका सीटेट का एग्जाम क्रैक हो गया है और आपको नौकरी भी मिल गई है। अब मैं आपको कुछ और टिप्स प्लस शॉर्टकट से देता हूँ। राज्य शिक्षा विभागों से जाने कि आपके राज्य में ये आदेश कैसे लागू हुआ होगा। कभी कभी स्टेट लेवल नोटिफिकेशन भी होंगे। स्टडी ग्रुप से बनाओ, साथ ही स्टूडेंट्स या टीचर के साथ मिलकर पाठ पढ़ो, डाउट्स को मिटाओ। जितने भी डाउट्स हैं उसे पहले से ही क्लियर कर लो और AI का इस्तेमाल करो, चैट GPT का इस्तेमाल करो और पूरी तरह से वेरीफाई जरूर करो। गूगल का इस्तेमाल करो, यूट्यूब का इस्तेमाल करो। जितना भी नॉलेज ले सकते हैं, जितना भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीखने की कोशिश जरूर करो। अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। ऑनलाइन कोर्स की मदद से भी आप सीख सकते हैं, जिनमें सीटेट के खास ऑर्डर और कानून भाग शामिल भी होते हैं। पुराने प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से पैटर्न को समझो कि किन हिस्सों में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पे ज्यादा तैयारी करना है और कहाँ पे कम तैयारी करना है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये एक मौका है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का, खुद को स्ट्रांग बनाने का, दूसरों से आगे निकलने का, सबको पीछे छोड़ने का। ये मौका है अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने का, उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का जिनको आप पढ़ाते हो या पढ़ाने वाले हो। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया तो यह न केवल सीटेट पास होने का मार्ग है, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और विश्वास का प्रमाण बनेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो शेयर करो सभी स्टूडेंट और सभी टीचर के पास, फैमिली में जरूर शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप हर एक ऐसे अपडेट को और ऐसी स्ट्रेटेजी को पहले पा सको, क्योंकि आपके सपनों का टीचर वर्जन अभी अधूरा है ना। चलो मिलकर उसे पूरा करते हैं। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहब आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।